खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न माहौल बन गया। बस चंद घंटों का वक्त रह गया। मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब हिलाली परचम के रंगों में रंग गया। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी और मार्का हक पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। लाजवाल कुर्बानी को खिराज तहसीन अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की हक कीमत पर हिफाजत का आज़म दोहराया। यौम आज़ादी और मार्का हक की मरकजी तकरीब कुछ देर बाद जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, कौमी और गैर मुल्की शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी। तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़ज़ाई मुज़ाहिरा भी होगा। वज़ीर आज़म मार्का हक मॉन्यूमेंट की रोनुमाई करेंगे। शकरपड़िया परेड ग्राउंड में शहरियों के लिए मार्का हक में इस्तेमाल तैयारों, टैंकों, तोपों, रेडार्स और दीगर जंगी हथियारों की नुमाइश होगी। हम भारत की हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उनको आलमी कानून के मुताबिक सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे 6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। भारत को सिंतास मुआहिदा मानने पर मजबूर कर देंगे। भारत नहीं माना तो 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दिल्ली सरकार को 2 टोक पैगाम। न्यू हब केनाल के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना हरकतों पर उतर आया है। भारत सिंतास मुआहिदा तोड़ना चाहता है। मोदी को पैगाम है, कराची वाले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी। दर्जाबंदी CAA2 से CAA1 कर दी गई। पाकिस्तान के क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्की माशी तरक्की पर इज़हार इत्मीनान। रवां साल शहर, सूद और बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और अमरीका का कलअदम BLA और TTP समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का आज़म। कलअदम BLA, दाइश खुरासान, TTP के खतरात से निमटने पर जोर। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के मुश्तरका एलामिये में अमरीका ने दहशतगर्दों को काबू करने की पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का कहना है कि दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए अमरीका और पाकिस्तान ने ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के गहरे बरादराना ताल्लुकात का इयादा किया और दो तरफा रवाबित मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म को दोहराया। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत ने एक्ट में पीपल्स पार्टी की तरमीम की भी हिमायत कर दी। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि हुकूमत को इख्तियार है कि अमन अमान के लिए कानून साजी करे। कानून कहता है जिस शख्स को गिरफ्तार करना है उसे 24 घंटे में पेश करना है। आइन में है कि 90 रोज़ के लिए किसी को नज़रबंद कर सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट के आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ है। कानून के तहत किसी भी फर्द को पहले 3 माह के लिए और फिर 3 माह मजीद नजरबंद रखा जा सकेगा। जुनैद अकबर ने कहा, खदशा है मुस्तकबिल में ये कानून साजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। पहले जब हमें सादरफी कहते थे आप भुगतेंगे, आज समझ आ रहा है आज के कानून साजी ये खुद भुगतेंगे। JUIFA की इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट इस्लामी नजरियाती काउंसिल भिजवाने की तरमीम मुस्तरद। मौलाना फजल रहमान ने एक्ट की मुखालिफत करते हुए कहा कि पहले भी इस कानून के खिलाफ थे, आज भी हैं। हुकूमत और इदारे जब चाहें किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर लें और फिर उस शख्स को साबित करना होगा कि वो गुनाहगार नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि मुल्क और इदारों के खिलाफ बगावत करने वालों से तस्फिया नहीं होता, बल्कि कानून अपना रास्ता बनाता है। तमाम इदारे और तमाम सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी और खींचातानी जारी रहेगी तो वक्त ज़ाया होता रहेगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। तरक्की का सफ़र अगरचे लंबा है लेकिन शुरू हो चुका है। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि अमरीका को मजीद ब्रिगेड और BLA के खिलाफ इतने सबूत दिए कि वो इसे कलअदम तंजीम करार देने पर मजबूर होगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है अगले 2 साल में पानी की कमी दूर हो जाएगी। हब डैम से आने वाले पानी का 2/3 कराची के लिए मुख्तस है। न्यू हब केनाल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा K4 प्रोजेक्ट पर विफाक के काम से मुतमईन नहीं। कराची के लिए 1100 अरब का ऐलान किया गया लेकिन 11 रुपए भी नहीं दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हब केनाल का काम 11 माह में मुकम्मल किया। शहबाज स्पीड का तो पता नहीं, बिलावल स्पीड को सब ने देख लिया। आपने अपना ऑडिशन पाकिस्तान आइडल पे भेजना है। जियो टीवी पर जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 में जजेस के नाम सामने आने के बाद मेजबान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेजबान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे। तो इंतजार किस बात का, ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। Pakistan, ja, ja, Pakistan, dil, Pakistan. Our message is grow plants, make clean and green Pakistan. Pakistan zindabad. और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नश्र करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। आलमी रेटिंग एजेंसी मोदीज़ की जानिब से पाकिस्तान की मईशत को मुस्बत करार दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क की मुआशी तरक्की पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए रवां साल शरह सूद और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी की उम्मीद ज़ाहिर की है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तमाम मुआशी इशारे बेहतरी का बता रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत को जारी किए गए कर्ज़ों में 41% इजाफा, जबकि निजी शोबे के कर्ज़ों में 38% का इजाफा देखा गया। ज़रूरी कर्ज़े 25 खरब से ऊपर चले गए। कंपनी रजिस्ट्रेशन में भी 2.5 लाख का इजाफा हुआ। बिजली के निर्खों में कमी हुई है लेकिन मजीद बेहतरी की उम्मीद है। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है कि साल के अख्तिताम से पहले शरह सूद में मजीद कमी हो जाएगी। मुकामी तौर पे कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है और SME कर्ज़ों में, और ये फैक्ट्स हैं, कर्ज़ों में 41% इजाफा हुआ है। Should it be even higher? The answer is yes. But 41% is not a small or insignificant number. ज़राई कर्जे जो हैं वो 2.5 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस कर गए हैं। निजी शोबों के कर्जों में 38% इजाफा हुआ है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, पॉलिसी रेट में खातिर खा कमी के हवाले से जो फैक्ट्स फिगर्स हैं आपके सामने हैं। सर साहब, आपने जिक्र किया कि इस वक्त पॉलिसी रेट 11% पे है, एंड आई एम ऑलवेज वेरी केयरफुल कि ये जो पॉलिसी रेट और जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है, ये इज़ वेरी मच द परव्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हैविंग सेड दैट, मेरा अपना व्यू ये है, और अपना पर्सनल व्यू यहाँ दे रहा हूँ कि जहाँ इस वक्त अफरात ज़र है, वेदर इज़ एवरेज इन्फ्लेशन, वेदर इज़ कोर इन्फ्लेशन, आई डू थिंक देयर इज़ रूम to do more in terms of policy rate, and I'm very hopeful inshallah that during the course of this calendar year we will see movement on the policy rate going south.